यार मैंने इन्हें कहा भी था कि नहीं आना। आ जाओ जुबैर। कैसी हो बेटा? ठीक हो, शाबाश। खैरियत है बाबा? सूटकेस साथ है, कहीं जा रहे हैं? आओ जरा यहां बैठो। ओह सर, आप तो जानते हैं कि बच्चों पे सबसे ज्यादा असर होता है तलाक का। आराम से बात कीजिएगा। आ बैठो। देखो प्यारी बेटी, बात बहुत सीरियस है। पता है ना, शादी जो है तलाक देने के लिए नहीं की जाती। मैंने तुम्हारी मां के साथ हंसते रोते तकरीबन 30 साल गुजार लिए, लेकिन अब तुम्हारी मां को कुछ हो गया, वो बिल्कुल पागल हो गई है। बस अब बहुत हो गया। मैं भी इंसान हूं, तुम्हारी मां की खातिर अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। सर आराम से बात कीजिए। तुम्हारी मां को तलाक दे रहा हूं, बस। आप मेरा कैसा इम्तिहान ले रहे हैं कि यही देखना बाकी रह गया था जिंदगी में? सर मैंने आपसे कहा तो था कि आराम से बात कीजिएगा, और आपने अचानक बम फोड़ दिया। आप देखें माहीन मैडम रो रही हैं। मेरी प्यारी बेटी, मेरी बात समझना। मैं तुम्हारी माँ से तंग आ गया हूँ। हर दिन नया झूठ, हर दिन नया खेल, हर दिन एक नई साजिश करती है। बस बहुत हो गया। सही कह रहे हैं सर, वो बीमारी वाला झूठ तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। अभी जो बीमार हुई थी ना, वो भी सब ड्रामा था। तुम्हें जज्बाती करके सिर्फ सुलह करनी थी उसे। ऐसा किया कि मैं अपनी माँ को अदालत से ना ले आऊं। देखो तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा? ओह मेरी प्यारी बेटी, अगर मुझ में हिम्मत ना होती तो मैं भी तुम्हारी तरह यहां बैठ के रो रहा होता। कसम से, जितना तुम दुखी हो उससे भी ज्यादा मैं दुखी हूं बेटा। तुम्हारी मां के बगैर खुश रहने का फॉर्मूला हम दोनों मिलकर इजाद करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ दूंगा तुम्हारा। सर अब जब आपने फैसला कर लिया यहीं रहने का, तो मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगा। यही मेरा भी फैसला है। एक मिनट, आप लोग कहाँ रहने वाले हैं? मैं सोच रहा था जब तक ये तलाक का केस खत्म नहीं होता मैं यहीं रहूंगा, लेकिन अब जो तुम्हारा हाल देखा है तो मैं बहुत फिक्रमंद हो गया। इसलिए मैं अब तुम्हें कभी भी तना नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही ये डाइवोर्स का केस मेरी जिंदगी से खत्म होता है तो मैं बराबर वाला घर खरीद लूंगा, लेकिन तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। फिक्र मत करो तुम। वाह ये कैसा दिन है यार, और मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है? मेरी प्यारी बेटी, नहीं रोते बेटा। काम डाउन बेटा, काम डाउन। बहुत बुरा हुआ। हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह अचानक आ जाएगी। इतना बुरा हुआ है कि मैं बात ही शुरू नहीं कर सका। और उससे बुरी बात यह हुई कि मैंने उस लड़की को खुद यहां बुलाया, यहां तक आई वो, और सारी बात उसने शीजा के मुंह से सुनी। मोइस, मुझे ये लगता है जिस तरह तुमने उसकी पार्टनरशिप कबूल की, वो ये समझती है तुम उसका प्रपोजल भी वैसे ही कबूल करोगे। बड़ा तंज मार के गई है भाई। नहीं, टॉन्ट जैसी बात नहीं थी। तो फिर तो ये और भी बुरा है। कोई और बात है। आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। मतलब जब वो शीजा नहीं आई थी तब भी मैंने माइन को ऐसा नहीं देखा कभी। ऐसा ही हुआ है अम्मी जान, क्या कर सकते हैं। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है अम्मी, सच कह रहा हूं। इमरजेंसी है, फौरन मिलना है। क्या हुआ है? अभी तो मैं अपनी बेटी के पास रह रहा हूं। आप फिक्र न करें, अनकरीब आपको भी यहां लेके आ जाऊंगा। हसन से लड़ाई हो गई है। आज शाम तक वापस आ जाएगा। इस वक्त मेरे पास जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अपनी प्रॉब्लम को एग्जैजरेट मत करो। कभी कोई वैल्यू नहीं देते हो तुम लोग मुझे। सीमा, ऐसा नहीं है। सच बताऊं तुम्हें, तुम सोच रही होगी कि ये बुरा दिन है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी बुरा दिन नहीं है, क्योंकि आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। तसल्ली देने की जरूरत नहीं। मेरे मसले सारे फालतू होते हैं ना तुम लोगों के लिए।
क्योंकि मैं ही गलत होती हूँ। अरे ऐसे कैसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। चलो एक काम करते हैं, हम माहीन को कॉल करते हैं और उसको सिचुएशन बताते हैं सारी। मैं मैसेज भी कर सकती थी, लेकिन देखो मैसेज पे लोगों को बात समझ में नहीं आती, सिचुएशन खराब हो जाती है। बस तुम थोड़ा सब्र करो। हेलो माहीन डियर, वो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि हसान और सीमी की लड़ाई हो गई है यार। किस वजह से लड़ाई हुई है इनकी? हाँ हाँ अम्मी जान, मैं आपको लेकर आ जाऊंगा यहाँ। बस थोड़े दिनों की बात है, हम साथ मिलके रहेंगे, समझ गई? सर, हाँ जुबैर। मैंने आपके पजामे ऊपर की दराज में रख दिए और आपके मोजे, बनियाने और जितने छोटे मोटे कपड़े थे वो सब नीचे की दराज में डाल दिए, पिछली साइड। ठीक है, बहुत अच्छे। एक टूथपेस्ट की वजह से ये लोग लड़े हैं? बस वो टूथपेस्ट को सेंटर से प्रेस करता है इसलिए? मेरे लिए आज का दिन कितना अजीब है जानती हो? बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। उसको बोलो नखरे ना दिखाए, मैं नहीं आ सकती। माहीन देखो, जब टूथपेस्ट वगैरह बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हेलो हेलो, उसने कॉल एंड कर दी। अब मैं माहीन से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। जब उसकी कोई प्रॉब्लम होती है मैं भागी चली जाती हूँ, वो भी सारे काम छोड़ के। और मुझ पे वक्त आया तो देखो। यार उसको समझ में नहीं आया, मैं उसको समझा दूंगी। देखो मेरे लिए लोगों के पास तो ख्वाबों में जगह नहीं होती, तो असल जिंदगी में क्या होगी? सीमी जान, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बस चुप हो जाओ। एक बात बताऊं तुम्हें, जिंदगी में मोहब्बत की शादी करना ना सबसे बड़ी मिस्टेक है, एक परफेक्ट मिस्टेक। मोहब्बत, इसके बारे में उनको मालूम ही क्या होता है? हाँ देखा, माहीन से एक बार मुंह क्या मोड़ लिया मैंने। वो जाकर उस रेस्टोरेंट वाले से मिल गई। हसन, ये मामलात सिर्फ शिद्दत से हल होते हैं, शिद्दत से, समझे तुम? वो कमीना ऐसा नहीं समझेगा। रोशन देखो, मैं एक बात करूंगा, उसे गलत मत समझना। अगर माहीन उस लड़के के साथ खुश है तो तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम उसकी साइड लेने वाले हो तो कौन हो? तुम कुछ नहीं जानते। पता है, मुझे तो बाद में याद आया, मेरी शादी में वो वहीं पे था। शादी छोड़कर जाने की आधी वजह ये शख्स था, पता है तुम्हें? जाने भी दो यार, मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ नहीं भूला। ऐसा ही है, मैं तो बेवकूफ हूं भाई, बिल्कुल बेवकूफ। मैं समझा कि मेरे सामने एक ऐसा शख्स है जो मुझे समझ सकता है। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, फिर बस मैंने उन लोगों को ही छोड़ दिया जो तकलीफ का सबब बनते हैं। वैसे मुझे आज उस शख्स पर बहुत तरस आ रहा है जिसकी आजादी आज के बाद खत्म हो जाएगी। कौन है वो? वही जिसकी आज शादी हो रही है यहाँ पर। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि वो बेचारा उस खतरनाक खातून से शादी करके हम सबको बचा रहा है। मतलब आप, मैं, दुनिया का हर मर्द उस खतरनाक खातून से शादी करने से बच गया। मुझे अब पता चला ये सब पहले से प्लान किया गया था। अरे यार, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो। क्या तुमने ये बात माहीन को बताई? तुम्हें क्या लगता है उसे फर्क पड़ेगा? हाँ, तुम पागल हो रोशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये तो, फर्क पड़ेगा उसे। मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या मुझ भाई? हमारा केटरिंग का काम तुम्हें याद होगा, जिसमें लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। याद है। उनके लेबोरेटरी से रिजल्ट आ चुके हैं। हमारा माल खराब नहीं था, किसी ने कुछ ऐड किया था। भाई आप मुझे कितने सालों से जानते हैं, कसम से मेरा कोई कसूर नहीं। दोस्त, हर चीज अपने ऊपर इस तरह से मत लिया करो। मुझे तुम पे शक नहीं है, ये चीज कंफर्म्ड है कि खाने में किसी ने कुछ मिलाया था। अल्लाह अल्लाह, एक मिनट मुझे याद करने दें। हाँ याद आया, मैं पूरी रात किचन से नहीं निकला था, बस एक दफा निकला था, याद आया। बासित भाई, मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए किचन से निकलना पड़ा था और मैंने बासित से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जगह संभाले। बासित भला बासित क्यों ऐसी हरकत करेगा? वो तो खुद यहाँ से रोटी कमाता है। एक मिनट, अभी हमें किसी पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताइए। शुक्रिया। बस फिलहाल तुम ये बात किसी से नहीं करना। और हाँ, इसमें तुम्हारे शेफ शहान भी शामिल है। इस बारे में देखते हैं अब क्या पता चलता है। ठीक है।